तो बोलिए लेकिन मानवे ना करो अपन रंगदारी दिखाओ भाई जा दो प्रशासन ले कोड़े ले लेकिन डायरेक्ट कह दिलो कि हम ना ले प्रशासन ले डोजर लेके अगला बार ले रहो उस टाइम ठीक है भाई। तो भी जब तक इसका 462 को अवैध वाटर भी कब्जा है। आउटसोर्सिंग में 49 को आदमी काम कराते नारी उतना हटाओ जयराम दा वहाँ आगे आग लागल हो हमें बोले को आज्ञा के कुछ समाधान कर तो क्या बोलो मेरा अथी में नहीं आता वो डिपू वहे कर ले जब ओकर अंडर में इबे ना करो तो डिपू कैसे कर लो और हुए आग लागल हो रुक ना रे अब रुक यहाँ तो बोल रही है। नमस्कार, आबाद जोहार। मैं संजय कुमार। दोस्तों, जयराम महतो रजरप्पा पहुंचे हुए थे। अनेक सीसीएल क्षेत्र रजरप्पा सीसीएल क्षेत्र जो कि परसों नरसों कमलेश महतो का घर ध्वस्त कर दिया गया था सीसीएल प्रबंधक के द्वारा। दोस्तों, ये ज़मीन सीसीएल का नहीं था, ये ज़मीन कमलेश महतो के पूर्वजों के था। सीसीएल तो बाद में आई दोस्तों, वहाँ सदियों से वहाँ के रैयत का ज़मीन था। लेकिन चलिए, आप सीसीएल आप खरीदे ज़मीन, लेकिन आपको घर इस तरह से नहीं ध्वस्त किया जाना चाहिए था। कम से कम उनका सामान सुरक्षित जगह निकाल के रख देते। और आज मैं वीडियो देख रहा था तो जयराम महतो जब कॉल लगाते हैं पुलिस अधिकारी को या फिर सीईओ को और सीसीएल के जीएम से बात करते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि उनका सामान ला के सीसीएल क्वार्टर में रख दिए। लेकिन दोस्तों, मैं पिछला वीडियो देख रहा था कि सभी उसका सामान बर्तन वर्तन खाना चावल जो बना हुआ था सब ध्वस्त कर दिया जाता है किरण बुलडोजर के द्वारा और जेसीबी के द्वारा। उसका फसल भी प्लेन कर दिया जाता है बुलडोजर के द्वारा। तो ये कहाँ तक उचित है, ये कैसा नया है दोस्तों। जब तक आप लोग धर्म में बांटे रहिएगा, जब तक आप लोग जात जात में बांटे रहिएगा, आप लोग यही हाल होगा और गरीबों का यही हाल होगा। गरीबों के लिए ना तो कोई जात है ना धर्म है, सिर्फ उसका जात और धर्म है तो गरीब है। अभी के समय हर जगह गरीबों के साथ शोषण किया जा रहा है। अगर अभी यूनाइट नहीं होइएगा तो अभी जिस तरह भारत के ही ठेकेदार, भारत के ही लोग, कोई लोग जाके कुवैत, कतर, मलेशिया में बस गए हैं और यहाँ से लेके लोगों को 8 घंटा ड्यूटी बोल के और हफ्ता में छुट्टी बोल करके वहाँ लेकर 8 घंटा की जगह 12 घंटा 14 घंटा काम कराया जा रहा है और छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। वो भी उसको सैलरी मिलता है कितना, 30,000। दोस्तों, यहाँ तो गुपचुप बेच के लोग 60,000 कमा लेते हैं। लेकिन इस तरह से शोषण हो रहा है झारखंडियों के साथ। और झारखंड के नहीं, लोग मजदूरी करने के लिए बिहार के भी लोग जाते हैं और उत्तर प्रदेश के भी लोग, बंगाल के भी लोग, नेपाल के भी लोग और उत्तर पूर्व में जितने स्टेट हैं सब उन लोग जाते हैं। कोई होटल में काम करने के लिए, कोई कारखाना में, कोई टावर लाइन में, और किसी का लाश पहुंचता है। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि कोई कैलाश महतो कर उनका 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का लड़की 9 वर्ष का और 5 वर्ष का। उसके पिताजी वही मलेशिया टावर लाइन गिर के मर जाते हैं। लेकिन इसका खबर कोई नेशनल मीडिया में नहीं छपता है। अगर यही कोई फिल्मी दुनिया का स्टार और नेता अगर विदेश में जाके मरता तो एयरपोर्ट के बाहर सारा मीडिया खड़ा रहती और दिखाती। लेकिन झारखंड में हर साल विदेश से लाश आता है दूसरे राज्य से, ये इंटरनेशनल न्यूज़ कभी नहीं बनता है। तो अभी आगे देखिए, जयराम महतो जीएम से भी और सीईओ से भी और थाना के कोई अधिकारी से भी बात करते हैं। देखिए क्या उन लोग बात करते हैं, पूरा देखिए वीडियो। जयराम महतो बोल रहा है, एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ रजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना होना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया। तो हाँ जीएम महोदय। हाँ नमस्कार, विधायक डुमरी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो फैमिली रजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए, विवाद करके कोई फायदा है नहीं। बच्चे का जितना खिलाफ
आराम से धीरे धीरे आराम आगे भी आता ही नहीं ले एसडीओ महोदय बोल रहा हूँ। हेलो, कहाँ लगा है फोन? आप कौन बोल रहे हैं? डीपीओ बोल रहे हैं ना? अच्छा, जय हिंद। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना वाना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो जो भी मामला है क्या इस तरह होना चाहिए? देखो, पुलिस का तो एक्शन इसमें नहीं है, ये तो जो नहीं यहाँ ठीक है, सीसीएल का है। यहाँ तो मध्यस्थता आपके बीच में पुलिस ने आपकी है, थाना प्रभारी आके एक परिवार को उठा के थाना में ले गए। तो वो सब सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अब जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी को देंगे कि हमको सपोर्ट दीजिए, मैंने तो आप सपोर्ट आप देंगे, लेकिन इस तरह की मैंने घर द्वार मैंने मार पीट देंगे फैमिली वालों को। ये डिसीजन सर उनका है ना। किनका डिसीजन? सीसीएल का है ना, मजिस्ट्रेट डिप्यूट वो कराए हैं, सीसीएल का रिक्वेस्ट पे जो भी चीजें वो लोग किए हैं, ये तो बेहतर ढंग से वो लोग बताएंगे कि भाई हमारा नहीं पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को दुर्व्यवहार करने को नहीं बोलिए। पुलिस दुर्व्यवहार क्यों करेगा? देखिए महिलाओं के साथ यहाँ मैंने जैसा लगा कि नोच के ले जाएगा, पूरा चेहरे का रंग रूप बता रहा है इनका, जगह जगह नोचा गया है, आके देख लीजिए अपनी आंखों से। बच्चा सब को भी गाली गलौज देता है। हम आपको इसलिए फोन किए कि आपकी पुलिस का रोल है, सीसीएल से हम बात करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस आई थी इनको उठा के ले जाने के लिए। घर इनका टूट गया, फिर लाके यहाँ रात को 11 बजे छोड़ देती है, जबकि हाथी आने की सूचना का क्षेत्र है। तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य है कि नहीं? जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनका बताइए तो महोदय। सब देखिए वैसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं। तो आप अपने बड़ा बाबू से पूछिए, आके मिलिए इस परिवार से। थाना प्रभारी कल शाम में जो बात बताया कि उसमें सीओ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी। ठीक है, आपको अनाधिकृत जमीन है, उसको जो करना है, लेकिन एक मानवीय जीवन का क्षति आप नहीं कर सकते। महिला को नोचा गया, देखिए उसका चेहरा पूरा लाल है अभी तक। उसका पार्ट हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का तो ये पार्ट आपकी पुलिस ने किया है, आपकी पुलिस ने किया है। ऐसा नहीं है सर, पुलिस अगर वैसा करता तो जरूर बताता। शाम में ये लोग आ गए हैं थाना पर, ये लोग बताए ऐसा ऐसा बात। क्या मैंने केवल आप लोग केवल अपना पुलिस का ही पक्ष सुनिएगा या पीड़ित का भी पक्ष सुनिएगा? हम दोनों का पक्ष सुनेंगे और बेहतर ढंग से सुनेंगे। नहीं ऐसा क्यों? ऐसा पुलिस है, ये बात बताइए सर, पुलिस का कोई निजी इशू अगर रहे तो समझ में आता है कि नहीं भाई। देखिए आप भी आदमी है, एसडीपीओ महोदय, आप भी जानते हैं कि पुलिस का बल वहीं दिखता है जहाँ गरीब लाचार शोषित लोग हैं। बीसीसीएल कभी समय पाने से बहुत बदल गया, कोई नहीं बदला। हम अभी एक पदाधिकारी के लिए एक एफआईआर करेंगे कि हम जनरल मैनेजर या एचओपी पे एफआईआर किए, कोई एक्शन नहीं होगा, आपको भी मालूम है। देखिए अभी जो हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम से पुलिस अगर आए तो अपना ड्यूटी करे, ये मनमानी ढंग से ना करे, इस बात की हिदायत दे दीजिएगा। पर्पस भी वही रहता है। अब बताए घर द्वार तोड़ दिए, धान खेत खलिहान उजड़ गया, तो थोड़ा सा अपना पुलिस को अब देख लीजिए, बाकी हम सीसीएल से बात कर लेंगे। हेलो, टावर हो गया ना कटल ना है टावर ना। हेलो ना टावर हेलो प्रभारी, हाँ प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो सीसीएल वर्सेस जो ग्रामीण रैयतों का मामला है, उसमें प्रशासन पुलिस की तरफ से बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, ये उचित है? बताइए। महिला को नोच दिया गया है, कौन किसको आप भेजे थे, हाथ नोचा, इनको टिटार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। अभी एक पुरुष पुलिस एक महिला के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो कहाँ तक उचित है? नहीं ऐसा तो जो भी है तो नहीं, देखिए अब जो बीत गई उसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो अभी अगर आप लोग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि मानवता भी कुछ होती है। बताइए घर फसल भी आप लोग मैंने उखाड़ के ले गया, तो ऐसा परिस्थिति में
मामला कोई भी रहे, कम से कम मानवता का ख्याल रखिए। रात के 11 बजे लाके अपने खाए देते हैं, हाथी का क्षेत्र है, मानव जीवन का भी कोई मूल्य होता है। हर चीज देखिए, हम लोग अब तक जितना भी हो सकता था हमने उनको सहयोग किया। अभी लीगल चीजों में तो हम लोग को जहाँ तक हाथ बंधा रहता है ना, अब उस सीसीएल का मामला है, सीओ साहब देख दी जमीन का जांच वही लोग करते हैं। हमने इनको कहा भाई पेपर है, पेपर देखिए, हम लोग नहीं जाते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर गए। नहीं ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आइए, अब वो आपका विधि व्यवस्था आपका जिम्मेवारी है, लेकिन ध्यान रखिए माना व्यवहारिक हो, मानवता का ख्याल रखिए। अब देखिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। बच्ची को पहले उठा के ले गए। बच्ची है, उसको भी उठा के ले गए, उससे क्या डर बताइए। नहीं, अगला अगर ऐसा हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह का दोबारा नहीं घटित होना चाहिए। ठीक है। हाँ जोहार, बोले ये रजरप्पा प्रोजेक्ट का क्या मामला है सीओ महोदय? आपको तो पता ही है क्या मामला है। वहाँ पे जैसे एक्ट चला था तो वहाँ पे जैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था तो उसको हटाया गया है। तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी सर वहाँ पे तो क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था? क्या इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका जमीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया होगा, लेकिन जमीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं। ठीक है, 64 में इसका अधिग्रहण हुआ था, कुछ हुआ था 78 में। ठीक है, इसका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ की 11 डिस्ट्रिक्ट। हाँ 2-11-20 डिसमिल के आसपास है। तो इनको उसमें एक इनके जो 3 थे, इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 हुए, उनमें से एक को नौकरी मिल चुका था आर्यनाथ पुलिस के तहत। जैसे आर्यनाथ पुलिस में था कि 3 एकड़ पे एक नौकरी मिलता। नहीं उस समय तो 1 ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय 1 या 2 एकड़ हुआ, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है आगे। उसका मुआवजा भी मिला इनको। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। देखिए ये आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको भी पता होगा। मैंने फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए 20 साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा। ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम, तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का तो उसमें साइन, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय साइन है? उसकी जांच होनी चाहिए। ये वो तो साइंटिफिक और तरीका है जांच करने का, उम्र का कि उनके फादर का कितना उम्र है और पता किया जा सकता है। देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र को एगो छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है, कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल। महतो देखिए जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी जूटन महतो करके था, उनका रईती जमीन था वहाँ पे, और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के ऊपर। अच्छा जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी का प्रयासरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया, ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, ये उचित नहीं है। तो ठीक है जो भी होगा, कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से साहब से हमने बात की साहब से, तो उन्होंने बोला था जैसे इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास है, कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए, ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं है, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब।
एग्रीमेंट मेरा भी सुन लीजिए। हाँ, जैसे इनके लिए सीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था सीएल से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे, और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हजार जो भी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहे, तो जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी से लेंगे वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से आप। ठीक ठीक है जनाब। जो हाँ जी महोदय। हाँ बोलिए, नमस्कार। हाँ नमस्कार, विधायक डूंगी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण किए हैं, तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं। आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए, विवाद करके कोई फायदा है नहीं। और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो मानवता का पालन हम लोग पूरा कर रहे हैं। इनका पक्ष देखिए, मैं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। उधर हम लोग ले भी नहीं जा रहे थे, इनका सामान हम लोग लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे, बल्कि इन्होंने बोलेरो भी अपना कब्जा करके रखा हुआ। नहीं, गरीब लोग वापस क्या कब्जा करेंगे। तो देखिए, इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए। थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। देखिए, वार्ता करने में पहला दिन जब ज्वाइन किया था तभी गया था, उनके घर गया था। ठीक है, आप नहीं हैं, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए, जीएम महोदय, पूर्व में क्या था नहीं था। फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फोन किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रतिनिधि भेजिए और ये फैमिली वाले भी रहेंगे और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। चलिए, अभी राज्य शासन के सामने हो गया है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होंगी। हाँ बिल्कुल। तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये पक्ष तीनों पक्ष रहेंगे, राज्य शासन भी रहेगा, चूंकि वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके ही हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए और कम समय में कीजिए। ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह इनके घर में रखवाए हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक। उसका देखिए, रिपोर्ट बना के मुआवजा दिया है, और ये खतियान देखिए, उसमें एक भी सही रिपोर्ट वो अभी तक नहीं दिया। अरे सब तो कंपनी वाला फर्जी सा रहता है। चलो ठीक, उसको वार्ता का डेट ये खतियान है, जो कंप्यूटर में सब एकड़ में है। 1 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, 1 एकड़, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एकड़। ठीक है, मतलब फोटो कर दिया न्यायालय की भी ब्रीफ कर लीजिए, हर तरफ से लगल जाए। ठीक है बना जी, तो उसी दिन बोला था वो ना हम नहीं बोलिए, लेकिन मानवे ना करो, अपन रंगदारी दिखाओ। प्रशासन ले तोड़े ले, लेकिन डायरेक्ट कह दिलो कि हम ना ले, यो प्रशासन ले डोजर लेके अगला बार ले रहो उस टाइम। ठीक है भाई, तो जब तक इसका 462 को अवैध क्वार्टर भी कब्जा है। आउटसोर्सिंग में 49 आदमी काम कराते नहीं। उतना हटाओ जयराम दा, वहाँ आगे आग लागल हो, हमें बोले को आज्ञा के कुछ समाधान कर, तो क्या बोलो मेरा अथी में नहीं आता, वो डिपू ओहे कर लो। जब ओकर अंडर में इबे ना करो तो डिपू कैसे कर लो, और हुए आग लागल हो। रुक ना रे, अब रुक यहाँ तो बोल रही है प्लस प्रशासन भेजा, बोलता हम नहीं भेजे, सीसीएल भेजा है। क्या बोलेंगे, इतना मूर्ख है, कल बोल रहे थे उसको कुछ सुनिए नहीं रहा। बुड़बक बना के धार दिले हैं सब। एक फाइल के कंपनी आले भैया, सेटा हम के भेलुन दे का कह दे मंत्री जी साहब लेके गड़िया नहीं घुसने देता है, बताइए इतना वीआईपी है वो। अरे फ्लिपकार्ट वाला पार्सल देके निकला है, लेकिन हम इनके घुसे थे। पानी है, पानी उधर से
रुका रुका तो गिरवा घर में रुका साइड हो এখন তো দেয়ার আছে ये बोलता है कि 48 खाता में 715 में हम घर बना के रह रहे हैं उसी का 48 खाता में 715 यहाँ पे है कहाँ खाता किसी और का प्लॉट किसी और का जमीन किसी और का शो कर रहा है वार्ता करत पहले भूखे प्यास से पगला गए क्या करबे खाना खेला खाना दे दी खाना क्या खाना क्या खाना क्या हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देख लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि लास्ट में वीडियो में एक लड़का बोलता है कि बगल में डिपो में आग लग गया है। वहाँ उन लोग बोलते हैं कि ये आग पर कुछ अति कीजिए बुझाने का, तो वो सीसीएल के लोग बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है। तो दोस्तों वो अपने आप वहाँ डंप हो गया कि मेरा अंदर ये नहीं आता है। जब ज़मीन लूटने का रहता है किसानों का तो बोलता है कि हम खरीदे हुए मेरा ज़मीन है, और वही आग लग गया तो वो चीज़ की बोलता है देखिए इन लोग कितना गेजा है। और एक तो पुलिस अधिकारी बोलता है कि नहीं हम लोग तो गए हैं नहीं, मारपीट किए। आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, वो छोटी बच्ची बोलती है कि उसके साथ भी एक बबीता देवी नाम करके पुलिस महिला रहती है, उसको धक्का दे देती है, नोच ऊँच करती है। सोचिए महिला पुलिस का भी कैसा सोच है। सोचिए दोस्तों, हम ही लोग घर के जैसे लोग हैं पुलिस में, यानी ग्रुप डी में जितने जॉब करने वाले हैं सब मिडिल क्लास के लोग, यानी कि आप ही को पुलिस में रखेंगे लोग और आप ही के घर ध्वस्त करेंगे, यानी कि हमारे लोगों से हमारे लोगों का ही यानी कि विरोध करेंगे, जबरन ज़मीन लूटेंगे। ऐसा माहौल बन गया अभी। उन लोग भी सोचता है कि अगर हम नहीं साथ देंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए। आगे इस तरह से आप लोग को नॉलेज देते रहेंगे। और फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि आप लोग धर्म जात से पहले झारखंडी बनिए, धर्म जात से उठकर झारखंडी बनिए, नहीं तो झारखंड में सब कुछ चला जाएगा। सब बाहर के लोग आके भर जाएंगे। रांची के जितने भी किनारे नदी है, सोनरेखा नदी के किनारे सब खटाल ले बस गए हैं जीएम लेन में। वहाँ सीईओ कहाँ चला जाता है कहीं, वहाँ तो छोड़िए, आप जितने सीसीएल एरिया वहाँ जाइए, कितने सारे बाहरी लोग पक्का मकान तक बना लिए हैं। वहाँ सीसीएल या बीसीसीएल या एसीसीएल, और वो छोड़िए वन विभाग के जहाँ पुराने मकान बने हुए थे, फिर वहाँ से नया मकान बना, वहाँ तक लोग बाहर के लोग रह रहे हैं। वहाँ पर कहाँ चल जाता है वन विभाग के लोग, अधिकारी लोग, क्योंकि जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े पोस्ट में सब बाहर के ही लोग हैं। तो चलिए धन्यवाद।